हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसके विप और आप देख रहे हैं एसके स्टडी फैमिली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फार्म 1 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो +2 सेकेंड ईयर बुक्स के जो डबल एंट्री बुक्स है अकाउंटेंसी के, उस बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। Without wasting time, let's get started. 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फैट एंड थिन आर पार्टनर्स इन ए फार्म 3:2 रेशियो। यानी एक फार्म में दो पार्टनर है, फैट एंड थिन। उन बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा 3:2 में डिवाइड करेंगे। फैट गेट्स सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ and 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। फैट को हर एक महीना 5,000 का सैलरी दिया जाता है और कमीशन 10% बिफोर प्रॉफिट बिफोर एनी चार्जिंग कमीशन दिया गया है। तीन पार्टनर को 8% कमीशन दिया जाता है आफ्टर ऑल चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी और कमीशन वाज 1,80,000। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी दो पार्टनर जो है फैट और नेक्स्ट है थिन, दोनों पार्टनर में प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, यानी हर एक पार्टनर का बंटवारा कितना होगा बिजनेस में अगर इस कंडीशन में दिया गया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा आपको कंप्यूटेशन मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमोंग पार्टनर्स के दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना होगा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हम लोग बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, फॉर्मेट आप देख चुके हैं। इस साइड हुआ डेबिट साइड लिख सकते हैं आप, ये साइड लिख सकते हैं क्रेडिट साइड। ओके, तो फर्स्ट बात आता है फैट को सैलरी मिलता है हर एक महीना 5,000 का सैलरी मिलता है। तो चलिए, जितना एक्सपेंसेस होगा डेबिट साइड में होगा, बिजनेस में जितना एक्सपेंसेस होगा डेबिट साइड में, जितना गेन होगा और प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। तो पहले प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे। प्रॉफिट कितना था, 1,80,000 था। तो पहले बाय प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000 था। ओके, नेक्स्ट आता है फैट का 5,000 सैलरी मिलता है, तो सैलरी लिख देंगे टू सैलरी लिख दिए। सैलरी किसका, फैट का। तो फैट का कितना 60,000 हो गया। कैसे 60,000 होगा भाई, हर एक महीना अगर 5,000 रुपये मिलेगा तो 12 महीना में आगे साल भर का निकाल देंगे तो 60,000 हो गया। कैसे 60,000 हो गया आपको पता चल गया। अभी फैट को कमीशन मिलता है। फैट को कमीशन कैसे मिलता है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। देखिए, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन एक तो रहता है बिफोर चार्जिंग, एक तो रहता है आफ्टर चार्जिंग। ओके, आपको ये फॉर्मूला आप लोगों का बुक में भी दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, आपका स्क्रीन में दिया गया है। ये वाला बुक में भी दिया गया है, आप लोग देख दीजिएगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपका बुक में है, आप देख दीजिएगा। हम स्क्रीन में आपको दिखा दिए, देख लिया आप। ये फॉर्मूला उसी तरह का होगा। कैसे होगा देख लीजिए, फॉर्मूला देख लिया। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए टोटल अभी बोला गया है कमीशन चार्जिंग करेंगे, जो कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी अभी फैट का हम लोग कमीशन निकालेंगे। फैट का कमीशन कितना, टोटल नेट प्रॉफिट कितना था, 1,80,000 था। 1,80,000 था, 1,80,000 था। तो टोटल एक्सपेंसेस उसमें क्या हुआ है, सैलरी हुआ है। तो सैलरी को माइनस कर देते हैं, 60,000 सैलरी को माइनस कर दिए। तो अभी कितना बचा, अभी इसको अगर माइनस कर देंगे तो 1,20,000 बचा। 1,20,000 बचा तो कितना परसेंट का मिलेगा, 10% का मिलेगा। तो रेट बाय
100। आप लोग क्वेश्चन में तो आपको तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला देखा चुके हैं, रेट बाई 100 लिखे। रेट कितना था? रेट था आपका 10%, इसलिए 10 लिख देंगे। तो 10% था तो कर देंगे। तो कितना हो जा रहा है? 12,000 रुपया आ गया। तो फेट का कैसे आया, समझ में आ गया आपको? टू कमीशन लिख देंगे, किसका? फेट का। 10% कैसा निकलेगा ना? 1,80,000 था प्रॉफिट, और जो भी एक्सपेंसेस था उसको माइनस कर देंगे। जो सैलरी दिया गया था 60,000, माइनस करने पर जो आएगा उसका ऊपर में आपको कमीशन मिलेगा। तो 12% हो गया। सॉरी, तो फेड का कितना कमीशन हो गया? 12,000 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट किसका कमीशन आता है? थिन का कमीशन आता है। थिन का कमीशन जो आता है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग बोला है। एक पॉइंट अच्छा से याद रखिएगा, आफ्टर चार्जिंग बोला है तो उस केस में क्या होगा? जो जो एक्सपेंसेस रहेगा उसको माइनस करेंगे। ओके, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, मतलब कमीशन को भी माइनस करेंगे और सैलरी को भी माइनस करेंगे। तो कैसे? थिन का निकालेंगे कमीशन, कमीशन थिन का भी निकालेंगे, कितना? 8%। तो पहले आप समझ लीजिए कैसा करते हैं। देखिए, थिन का हम लोग निकालेंगे। फास्ट था नेट प्रॉफिट था कितना? 1,80,000। उससे माइनस करेंगे कौन कौन एक्सपेंसेस था? 60,000 का एक्सपेंसेस था, प्लस ये था 12,000 का एक्सपेंसेस था। टोटल ये कितना आ गया? 60,000 और 12,000, कितना हो गया? 72,000। तो इसको माइनस करेंगे, 1,80,000 से माइनस करेंगे 72,000। माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका? अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1,08,000 आ जाएगा। 1,08,000 का ये आफ्टर चार्जिंग बोला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसलिए कैसा होगा? रेट बाय 100 प्लस आर होगा। यानी रेट कितना दिया गया है? 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8। समझ में आ गया? तो कितना हम लोग लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 8 बाय 108 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन अगर करिएगा ये आ जाएगा आपको 8,000 आ जाएगा। थिन का कमीशन इतना हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये देखिए, थिन का 8% का होगा। 1,08,000 कैसे आया ना? टोटल प्रॉफिट था 1,80,000, माइनस किए कितना ना? 60,000 का माइनस किए और 12,000 का माइनस किए, तो टोटल आ गया हम लोग माइनस करने के बाद 1,08,000। 1,08,000 का रेट 8 था, 100 प्लस रेट यानी 108 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल आउट जब कर दिए तो 8 इंटू 1,000, तो 8,000 हो गया। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट जो है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हम और एक बार क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं, जो आपका बुक्स में है वो फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर है। ओके, देखे आप, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। ये होने के बाद अभी और क्या दिया है? और कुछ दिया नहीं गया है। तो पहले आप लोग देख लीजिए, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पर भी 1,80,000 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1,80,000 लिख देंगे। चलिए लिख देंगे, लिख दिए 1,80,000, 1,80,000। अभी क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए, प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये जो डेबिट साइड का अमाउंट है इसको भी प्लस कर लेते हैं। देखिए, 60,000 ये रहा आपका 60,000, ये 12,000, ये 8,000। 12,000 8,000 मिलाने पर 20,000 हो जा रहा है। 20,000 प्लस 60,000 80,000 हो गया। अगर ये वाले अमाउंट को हम लोग मिलाए तो टोटल कितना आ गया? 80,000 आ गया। अगर 80,000 आ गया तो प्रॉफिट कैसा? 1,80,000 से माइनस करेंगे 80,000। 80,000 कहाँ से आया? ये वाले अमाउंट को मिलाने पर, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 1,00,000 का प्रॉफिट आ गया। ये जो 1,00,000 का प्रॉफिट आया तो दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। कौन पार्टनर था? एक फेट था और एक थिन था। मगर 1,00,000 का अगर प्रॉफिट है, कौन सा रेशियो में होगा? 3:2। 3:2। तो कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग? 1,00,000 प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 3 और 2,
5, टोटल प्रॉफिट 5 था, मगर फेट के लिए कितना था, फेट के लिए 3 पार्ट था, इसलिए हम लोग 3 लिखेंगे। समझ में आ गया? 3 कैसे लिखें, इसको सिंप्लीफिकेशन करिएगा, निकल जाएगा। तो फेट के लिए 60,000 निकला और थिन के लिए 40,000। कैसे निकला, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 1 लाख का 3/5 लिखेंगे। 3/5 क्यों, 5 क्यों ना, टोटल 5 है, टोटल 3 + 2 5 हो गया। फेट के लिए कितना था पार्ट, 3 पार्ट, इसलिए वैसे ही इसको भी ऐसे करेंगे 1 लाख इंटू 2/5। ओके, तो 40,000 निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो हुआ कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।